यदि आप किसी भी कंट्रैक्टर को हायर करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है किसी भी कंट्रैक्टर को हायर करते समय, किसी भी ठेकेदार को हायर करते समय, हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर यदि आप अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता है कि कंट्रैक्टर का रोल बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके घर के लिए। बात आई कि कंट्रैक्टर को अब चूज कैसे करें, अब कंट्रैक्टर का क्या क्या स्कोप रहेगा, कौन कौन सी बातें आप अगर जानते रहेंगे तो आप कंट्रैक्टर हायर करते समय आपको बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। नहीं तो बाद में क्या होता है, ओनर और कंट्रैक्टर के बीच में कुछ न कुछ विवाद होते हैं और दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो आपको जानना है कि क्या कंडीशन होती है किसी भी कंट्रैक्टर को हायर करते समय और क्या क्या स्कोप कंट्रैक्टर के स्कोप में रहता है। सबसे पहले आपको जो कंट्रैक्टर को हायर करना है उसका आपको पहले 5 ईयर्स 5 साल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्रैक्टर को हायर करते समय। दूसरी बात क्या होती है कि आप जो उसकी ओल्ड साइड है उस ओल्ड साइड का आप जाके उससे बात करिए, उसकी ओल्ड साइड को जानिए और उस मालिक पिछले ओनर से आप फीडबैक लीजिए कि वह ओनर कैसे, वो जो ठेकेदार था कैसे थे, उनका फीडबैक लेने के बाद भी आप उनको साइड को हैंड ओवर करिए, दीजिए साइड उनको काम करने के लिए। अब बात आई कि एग्रीमेंट में हम जो एग्रीमेंट जो बनेगा वह एक चीज़ और बात ध्यान रखना है कि किसी भी अगर आप ठेकेदार को हायर कर रहे हैं, कंट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं तो आप कम रेट वाला कंट्रैक्टर को हायर मत करिए। उसके पीछे क्या होता है कि कम रेट वाला अगर आप कंट्रैक्टर को हायर करते हैं तो समस्या क्या आती है कि स्टार्टिंग में तो वो काम करते रहता है, बाद में जब उसको देखता है कि बजट कम पड़ रहा है तो वो क्या होगा, साइड को छोड़ के चला जाता है। फिर दूसरा कोई ठेकेदार आएगा तो वो बोलेगा नहीं उस पुराने वाले ठेकेदार की गलती थी, ऐसा वैसा करके। इसलिए आप कम रेट वाले ठेकेदार को कोशिश करिए कि ना रखिए, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत आती ही है, क्योंकि एक मैन पावर लगने वाला है और जो है कॉस्ट बढ़ती ही है। इसलिए आपको जो हायर करना है आपको कम रेट वाला ठेकेदार को कोशिश करना है कि ना रखें, क्योंकि कंट्रैक्टर को, क्योंकि कम रेट होने से क्या होता है, ठेकेदार स्टार्टिंग में तो काम करता है, बाद में उसको समझ में आ जाता है कि इस साइड में पैसा नहीं बचने वाला, तो एक तो काम को स्लो कर देगा और काम को गलत करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा, लिपापोती करने की कोशिश करने लगेगा और आपस में विवाद के मैटर आ जाता है। इसलिए आप एक मीडियम रेंज, आप उस लोकेशन की आप रेट को पता करिए, एक 10 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए बातचीत करके, लेकिन काम को अच्छा ही करवाइए। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में कि कंट्रैक्टर को हायर करते समय 3 बात जरूर ध्यान रखिए। उसका फीडबैक लीजिए पुराने ओनर से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मीडियम रेंज का कंट्रैक्टर जो रेट का हो उसी का रखिए। ऐसा नहीं कि कम रेट वाला कंट्रैक्टर को रख लिए आप। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आपको मेनली आपको 5 चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि टाइम पे प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना, आपका घर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो। अगला जो है, अलग अलग काम का अलग अलग रेट होता है, कौन से काम का क्या रेट है उसको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंट्रैक्टर के स्कोप में क्या है, ओनर के स्कोप में क्या है, कंट्रैक्टर के स्कोप में कौन कौन से काम हैं और ओनर के स्कोप में कौन कौन से काम हैं, और पेमेंट का मोड क्या होगा, पेमेंट किस परसेंटेज पे वो लेने वाले हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर 5 बातें आपको ज़रूर लिखी होनी चाहिए एक किसी भी एग्रीमेंट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे एग्रीमेंट में, आप ओनर का और कंट्रैक्टर का नाम, एड्रेस, लोकेशन सब प्रॉपर में लिखिए। लिखने के बाद आप एक इंजीनियर का भी आप रखिए, एक मीडिएटर के रूप में किसी पार्टी को रखिए। 4 लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। रखने के बाद आप पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टाइम पे प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना। यदि आप विथ मटेरियल कर रहे हैं तो सीमेंट, सरिया, स्टील जो होती है उसका ज़रूर आपको उसमें मेंशन कराइए किस ग्रेड की किस कंपनी के सीमेंट लगेगी, ब्रिक्स किस ग्रेड का लगेगा, उसको आप ज़रूर मेंशन कराइए। अगला चीज़ें हैं कि जो यदि देखिए क्या है कि कौन सा टाइप का ये बिल्डिंग बनने वाली, कमर्शियल बनने वाली है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली है कि आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी, उसको भी ज़रूर आप मेंशन करवाइए कि किस टाइप की बिल्डिंग बनने वाली है। देखिए डिफरेंट स्टेज का डिफरेंट मतलब रेट होता है। बेसमेंट का रेट अलग होता है, ग्राउंड फ्लोर का रेट अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर का रेट अलग होता है, सेकेंड फ्लोर का रेट अलग होता है, तो उसको भी आप प्रॉपर उसमें मेंशन जरूर करवाइए।
इसके बाद आप स्टेयर छज्जा, स्टेयर का रेट क्या होगा, छज्जा जो अगर अलग से छज्जा ढलते हैं तो क्या रेट होंगे, वाटर टैंक सेफ्टी टैंक का अगर आरसीसी होता है तो क्या रेट लेंगे, यदि ब्रिक वर्क करते हैं तो क्या रेट होगा, ये चीज़ें आप मेंशन कराइए। आउटसाइड की जो बाउंड्री है उसको आप मेंशन कराइए। इसके बाद आप पैरापिट कौन करने वाला है, रैंप कौन बनाने वाला है, उस ये चीज़ें बाद में दिक्कत आती हैं, रैंप कौन बनाएगा, ये सब चीज़ें आप बाद में ज़रूर इसमें, अच्छा डीपीसी कौन करेगा, ये सब चीज़ें आप, कभी कभी क्या होता है कि अगर साइड डेप्थ में है तो कंट्रक्टर 3 फीट तक आपको वो प्लिंथ 3 फीट करके प्लिंथ ढाल देता है, लेकिन यदि ज़्यादा हाइट डेप्थ ज़्यादा रहता है 5 फीट 6 फीट तो उसका रेट अलग से लेता है, तो उसको भी प्रॉपर वे मेंशन जरूर कराइए कि इतने फीट तक कितने फीट तक वो अपना अलग अलग रेट लेगा। एक सबसे बड़ा टर्म्स होता है कि जो क्यूरिंग कौन करेगा, तराई जो होती है, तराई आपके लिए घर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो तराई कौन करेगा, कि मालिक के स्कोप में रहेगा कि कंट्रैक्टर के स्कोप में रहेगा। जनरली ये मालिक के स्कोप में होता है। लाइट बिजली पानी, लाइट जो है बिजली पानी किसके स्कोप में रहेगा, जनरली ये ओनर के स्कोप में होता है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें ज़रूर मेंशन करवाइए, आप ये सब चीज़ें बातें मेंशन करवाते रहिए। अब बात आती है कि जो शटरिंग मटेरियल डिफरेंट स्टेज पर शटरिंग मटेरियल लगता है तो वह कौन प्रोवाइड करेगा, ये जनरली कंट्रैक्टर के स्कोप में होता है। कंस्ट्रक्शन टूल जो होते हैं जैसे कि आपका फावड़ा गैतार है, जो भी डिफरेंट लगते हैं उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये जनरली कंट्रैक्टर के स्कोप में होता है। इसको भी प्रॉपर पे मेंशन करवाइए आप। अब रही बात देख रेख, मटेरियल का देख रेख, जो भी वो साइड मटेरियल देख रेख होता है उसको आप गार्ड के कौन रखेगा, जो तो वो भी आपका जनरली ओनर के स्कोप में होता है। इसके बाद आपको वर्क मेजरमेंट कैसे होगा, किस टाइप का वर्क मेजरमेंट होगा, स्लैब जनरली स्लैब नापी पे होता है, स्क्वायर फीट पे होता है, तो उसको भी प्रॉपर वे उसको एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कराइए। इसके बाद पेमेंट मोड, पेमेंट का जो है किस स्टेज पे कौन से पेमेंट लगा, हफ्ता वीकली, जो भी वीकली रखना चाहते हैं, 15 दिन में रखना चाहते हैं, और जब इतना परसेंटेज जैसे प्लिंथ तक कंप्लीट हो गया तो 30% कंप्लीट हो गया, अगर आपका स्लैब टॉप तक पहुंच गया तो 50% कंप्लीट हो गया, यदि आपका स्लैब ढल गया तो 75% कंप्लीट हो गया, यदि आपका जो है प्लास्टर कंप्लीट हो गया तो 95% हो गया। 5% जरूर रोक के रखिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 महीना में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको बता दीजिए कि 1 महीना के बाद हम 5% दे देंगे आपको, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत आने से आप वो कंट्रैक्टर को बातचीत कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ये सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, कुछ एग्रीमेंट में जरूर लिखवाएंगे तो बाद में विवाद होने की स्थिति नहीं होगी। और एक लास्ट में एक जरूर चीज़ लिखवाइए कि एक मीडिएटर एक इंजीनियर का जो भी फैसला होगा वही मान्य होगा, इस तरह से आप उनको बात में रखिए। और आप एग्रीमेंट में ये सब चीज़ बातें लिखवाएंगे तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।